नमस्कार, नमस्ते बिहार में राहुल ओझा आपके साथ और मैं हूं आपके साथ लक्ष्मी। तो आज एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। विश्वास मत सीएम नीतीश कुमार पेश करेंगे। सीएम नीतीश ने बहुमत का दावा किया है। तो बिहार में सियासी हलचल तेज है। स्पीकर पर आर पार की लड़ाई है। फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर क्या इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, यह भी संशय बना हुआ है। तेजस्वी यादव के आवास पर आरजेडी के विधायक हैं। आपको बता दें कि होटल एक्सोटिका में है बीजेपी के विधायक और होटल चाणक्य में ठहरे जेडीयू के विधायक। स्पीकर पर आर पार की लड़ाई है। फ्लोर टेस्ट से पहले क्या स्पीकर इस्तीफा देंगे या नहीं, इस पर अभी संशय बना हुआ है। आज एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है। विश्वास मत पेश करने वाले हैं सीएम नीतीश कुमार और नीतीश कुमार काफी ज्यादा निश्चिंत दिख रहे हैं कि उनके पास बहुमत है और वो विश्वास मत हासिल कर पाएंगे। बिल्कुल, तो नीतीश कुमार भले निश्चिंतता की बात कर रहे हो, लेकिन देखिए किस तरीके से जेडीयू के जो विधायक है उनको एक होटल में ठहराया जाता है, बीजेपी के विधायकों को एक अलग होटल में ठहराया जाता है और इस बीच तेजस्वी आवास पर आरजेडी, कांग्रेस और लेफ्ट के विधायकों का जमावड़ा होता है। यानी कि पूरी कोशिश रात भर भी चलती रही और एक तस्वीर आपको सियासत की दिखा रहे हैं, जो अलग अलग तस्वीरें पल पल बदलती रही। फ्लोर टेस्ट होना है एनडीए सरकार का और बहुमत सिद्ध करना है और धारा 144 भी लागू की गई है ताकि जो लॉ एंड ऑर्डर है वो बना रहे। और खास करके तेजस्वी आवास की बात करें तो वहां भी पुलिस की गश्ती रात में नजर आई और विधायकों के साथ लालू भी नजर आए। यानी कि विधायक कैसे एकजुट रहे, इसकी भी पूरी कोशिश लालू प्रसाद यादव, तेजस्वी यादव करते रहे और मनोरंजन की भी व्यवस्था रात भर नजर आती रही। तो ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीर आरजेडी की जो महिला विधायक है उनकी तस्वीर, और ये तस्वीर साथ ही आपको दिखा रहे हैं कि कैसे पुलिस की हलचल जो बड़ी थी और किस पार्टी के विधायक कहां ठहरे, वो भी एक एक कर आपको बता रहे हैं। होटल एक्सोटिका में बीजेपी के विधायकों को रात में रखा गया। होटल चाणक्य में जेडीयू के विधायक ठहरे हुए हैं। तो बोधगया से बीजेपी के विधायक पटना पहुंचते और यहां पर रात वो होटल में ही गुजारते हैं। तो आज एनडीए सरकार को बहुमत सिद्ध करना है। विश्वास मत सीएम नीतीश कुमार पेश करेंगे और ऐसे में आंकड़ों को लेकर के लगातार जद्दोजहद किया जा रहा है कि कहीं से कोई विधायक टूट ना जाए और ऐसे में विधायकों को बचाने की कवायद पिछले कुछ दिनों से चल रही है। तो बिल्कुल देखिए, आपको बता रहे हैं कि किस पार्टी के विधायक कहां ठहरे हैं। आज एनडीए सरकार का फ्लोर टेस्ट होना है और ऐसे में आपको बता दें कि बीजेपी के जो विधायक थे वो एक्सोटिका होटल में ठहरे थे। और आपको बताते चले कि फ्लोर टेस्ट से पहले काफी ज्यादा तैयारियां सभी पार्टियों की तरफ से की जा रही है। सभी पार्टी के जो विधायक है उनको एकजुट करने की कोशिश लगातार की जा रही है। तो लगातार आपको काउंट डाउन भी दिखा रहे हैं कि कितने घंटे और बचे हैं विश्वास मत हासिल करने के लिए। तो अभी आपको बताते चले फ्लोर टेस्ट से पहले स्पीकर इस्तीफा देंगे या नहीं देंगे, इस पर भी संशय बना हुआ। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं ये कल रात की तस्वीर है। इसमें कहा जा रहा है कि तेजस्वी यादव के आवास के बाहर वहां पर पुलिस बल की मौजूदगी की गई थी और कहा जा रहा था तेजस्वी यादव, आरजेडी के ट्विटर हैंडल से ये एक पोस्ट भी आया जिसमें कहा गया कि प्रताड़ित किया जा रहा है आरजेडी के विधायकों को, पुलिस बल की वहां पर मौजूदगी की कर दी गई और कोई अप्रिय घटना होने की भी आरजेडी की तरफ से बात की गई थी। तो रात 1 बजे की तस्वीरें हैं और 1:30 बजे के करीब ट्विटर हैंडल से ये पोस्ट किया गया था। तो देखिए, आरजेडी के विधायक चेतन आनंद और चेतन आनंद को लेकर के जो सरगर्मी है वो रात में बढ़ी हुई नजर आई, क्योंकि चेतन आनंद तेजस्वी यादव के आवास पर थे और इसी बीच उनके भाई अंशुमान का एक एफआईआर सामने आता है और उसमें वो कहते हैं कि हमारे भाई गायब हैं और इसके बाद से उनको लेने के लिए पुलिस पहुंचती है और पुलिस के पहुंचने के बाद से जो आरजेडी के समर्थक है, कार्यकर्ता हैं, उनका विरोध देखने को मिलता है और उसके बाद से पुलिस वापस लौट आती है। लेकिन अब चेतन आनंद अपने घर पहुंच चुके, तो ये भी एक जो नई सियासी सरगर्मी है वो भी नजर आई है और सवाल यही उठता है कि जब चेतन आनंद आरजेडी के विधायक है और फ्लोर टेस्ट से पहले जुड़ता होने का दावा आरजेडी कर रहा है और इससे में चेतन आनंद भी गेम खेलते हुए वो नजर आ रहे थे और इस बीच एफआईआर होना और चेतन आनंद का फिर से घर जाना, ये भी कई सवाल खड़े हो रहे हैं। तो विधायक चेतन आनंद अपने घर पहुंचे और आपको बता दें कि तेजस्वी आवास से घर पहुंच चुके चेतन आनंद परिवार ने सुरक्षा की गुहार लगाई थी। तस्वीरें जो लगातार आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो कल रात की तस्वीर है, 1 बजे के करीब, जब वहां पर तेजस्वी आवास के बाहर पुलिस बल की मौजूदगी देखी गई। और इसके बाद आपको बताते चले ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये कल रात की तस्वीरें हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें। स्टार्ट करें, देखिए स्टार्ट करें।
तो देखिए विधानसभा की क्या स्थिति है वो आपको समझाते हैं। आज फ्लोर टेस्ट होना है और आज नीतीश कुमार को अपने सरकार की तरफ से विश्वास मत हासिल करना होगा, यानी कि उनको बहुमत हासिल करना होगा। और लगातार स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं कि किसकी ताकत कितनी है। तो आप देखिए यहां पर आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि एनडीए की ताकत जो है वो बीजेपी की इसमें 78 है, 78 सीटें हैं, जेडीयू की 45 है। ये एनडीए की ताकत आपको दिखा रहे हैं और एनडीए अभी फिलहाल बहुमत में आगे है और हम के पास 4 है। और इसके अलावा देखिए निर्दलीय जो है वो भी है, निर्दलीय 1 है। तो यानी कि एनडीए की अगर कुल मिलाकर के बात की जाए तो एनडीए के पास टोटल 128 है और एनडीए की बहुमत ज्यादा है। बिल्कुल, तो बहुमत का आंकड़ा तो नजर आ रहा है। महागठबंधन की ताकत की अगर बात करें तो आरजेडी के पास 79 सीट है, आरजेडी सबसे बड़ा दल, और कांग्रेस के 19 विधायक, यानी कि ये संख्या बल है कांग्रेस के पास। लेफ्ट के पास 16 विधायक है और इन्हीं आंकड़ों को एकजुट करने की कोशिश है और इन्हीं आंकड़ों को लेकर के डर भी है कि क्या कहीं ये आंकड़े बदल तो नहीं जाए, ये समीकरण बदल तो नहीं जाए। तो ये महागठबंधन की ताकत क्या है संख्या बल के आधार पर, एनडीए की ताकत क्या है। देखिए बिहार विधानसभा का समीकरण क्या है, कुल सीट 243 और 122 का आंकड़ा जादुई आंकड़ा हो जाता है बहुमत के लिए। बिल्कुल, ये बिहार विधानसभा का समीकरण आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन पर। इसको ग्राफिक्स के जरिए आपको डिटेल्ड तरीके से समझा रहे हैं ताकि आप एक एक चीज क्लियर तरीके से समझ जाएं। बीजेपी 78, जेडीयू 45 और आप देखिए कुल सीटें जो हैं 243 हैं, बहुमत चाहिए 122। और इस तरीके से अगर गठबंधन देखें तो गठबंधन देखिए एनडीए में कौन कौन है, बीजेपी है, जेडीयू है, हम है, निर्दलीय है, ये है एनडीए। तो टोटल एनडीए के पास हो जाता है 128, बीजेपी 78, जेडीयू 45, हम 4, निर्दलीय टोटल 128। यानी कि एनडीए के पास 128 है, टोटल 243 में से बहुमत चाहिए 122, बहुमत से ज्यादा 128। और बिल्कुल संजय हमारे साथ जुड़े हैं। संजय, हलचलें तो बढ़ी हुई है और जिस तरीके से रात की अगर बात करें तो रात भी भले सर्द थी लेकिन सियासी पारा जो है वो चढ़ा हुआ था और ऐसे में कोशिश ये थी कि विधायकों की एकजुट रखा जाए। सारे दलों की अगर बात करें तो रात कैसी गुजरी है अलग अलग दलों की? बिल्कुल, राजनीतिक गतिविधि रात भर देखने को मिली, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, जनता दल यू हो, बीजेपी हो या फिर कांग्रेस की ही आप बात कर लें। कांग्रेस के 16 विधायक कल शाम पटना पहुंचे थे हैदराबाद से और उसके बाद वो सीधे तेजस्वी आवास पर गए और वहां पर उनके लिए डिनर का इंतजाम किया गया था। कई विधायक जो है वहां पर रुके भी वहां पर, लेकिन कुछ विधायक अपने आवास पर चले गए और कुछ विधायक अखिलेश सिंह जो प्रदेश अध्यक्ष है कांग्रेस के, उनके साथ उनके आवास पर गए। तो अलग अलग जगह कांग्रेस के विधायक रहे। कोशिश यही रहे कि भले ही वो अलग अलग रहे लेकिन इंटैक्ट रहे। और कांग्रेस के विधायक जब हैदराबाद से पटना पहुंचे थे तो पटना एयरपोर्ट पर उनका बॉडी लैंग्वेज जो था वो देखने लायक था, फुल कॉन्फिडेंस में वो दिख रहे थे। और तेजस्वी यादव का जो दावा था खेला होने का, कई विधायकों ने उस दावे पर अपनी जो है राय जाहिर की और कहा कि खेला जरूर होगा, लेकिन खेला किस तरीके का होगा इस बारे में वो स्पष्ट तौर पे नहीं बोल सके। आज कांग्रेस के 19 विधायक और निश्चित तौर पर आज का जो फ्लोर टेस्ट पर भूमिका उनकी होगी वो देखने लायक होगी। जहां तक बीजेपी के नेताओं की बात है तो बीजेपी के सभी नेताओं को एग्जीबिशन रोड में एक होटल में ठहराया गया। इसके अलावा जनता दल यू के भी नेता हैं और उनको आर ब्लॉक के पास एक होटल पर ठहराया गया। तो कुल मिलाकर रात भर जो राजनीतिक गतिविधियां थी वो तेज रही। ठीक है संजय, आप बोले रहिए। आनंद हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आनंद, आज फ्लोर टेस्ट होना है और कल रात बहुत ज्यादा सियासी हलचल देखने को मिली है। कल रात किस तरीके से विधायकों की गुजरी है आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, मैं खुद उस वक्त होटल चाणक्य के पास मौजूद था लगभग 11:30-12 बजे के आसपास। तो उस वक्त कई विधायक धीरे धीरे पहुंच गए थे और ताजा अपडेट ये है कि 2 विधायकों के बारे में जो चर्चा थी कि 2 विधायक मिसिंग थे जेडीयू के, जो बैठक में नहीं पहुंचे थे। पहला सुदर्शन और दूसरा मनोज यादव, दोनों जेडीयू खेमे में लौट आए हैं। और बीमा भारती के बारे में और दिलीप राय के बारे में बताया जाता है कि बीमा भारती से जेडीयू के शीर्ष नेतृत्व ने संपर्क साध लिया है और जेडीयू के दावा है कि वो भी पहुंच सकते हैं, बैठक में गुजर बात पहुंच सकती है, पटना पहुंच सकती है। और सुदर्शन, ये माफ कीजिएगा, डॉक्टर संजीव, जिनके बारे में था कि वो भी बैठक में नहीं पहुंचे, नाराज बताया जा रहा है, उनसे भी संपर्क साधा गया और जेडीयू के जो सूत्र है वो बता रहे हैं कि वो भी हमारे साथ पहुंच जाएंगे। तो जाहिर सी बात है जेडीयू की जो संख्या 45 है उसमें से 2 विधायक अभी भी रेस्टलेस हैं, बीमा भारती और दिलीप राय। डॉक्टर संजीव पटना में मौजूद है। बाकी दोनों विधायकों के बारे में लगातार जेडीयू का संपर्क में है और उनका दावा है कि बैठक शुरू होते हैं तो वो हमारे कैंप में रहेंगे। और मैं आपको ताजा अपडेट ये भी दे दूं कि होटल चाणक्य में जेडीयू के विधायकों की बैठक 8:30 बजे से बुलाई गई है और जो भी विधायक उनके साथ पूरी रणनीति बनाई जाएगी। और इसके पहले जब कल देर शाम मीटिंग हुई थी विजय चौधरी के आवास पे, और आप बैठक की बात कर रहे हैं आनंद, जेडीयू की बैठक क्या 8 बजे?
बिल्कुल 8:30 बजे से होटल चाणक्य में बैठक है, जेडीयू विधायकों की बैठक है। जो जेडीयू के बड़े नेता हैं वहां इस बैठक में पहुंचेंगे और इस बैठक के बाद जो तमाम रणनीतियां हैं वो बनाई जाएंगी और उसके बाद इसी होटल से ही डायरेक्ट विधानसभा के लिए तमाम जो जेडीयू विधायकों प्रस्थान करेंगे। तो ये बैठक भी बेहद महत्वपूर्ण है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 45 की संख्या और कल देर शाम जेडीयू के 5 विधायक नहीं पहुंचे थे, जिसको लेकर जेडीयू के जो शीर्ष नेतृत्व थे वो लगातार हरकत में थे और लगभग देर रात तक लगातार संपर्क साधने की कोशिश की गई और जो भी बड़े नेता थे। तो आनंद देखिए, फ्लोर टेस्ट से कुछ घंटे पहले की ये बैठक क्या दर्शाती है कि अभी भी सभी लोगों से संपर्क नहीं हो पाया है? देखिए बिल्कुल, मैंने आपको बताया कि अभी भी 2-3 ऐसे विधायक हैं जिनसे संपर्क नहीं साधा जा सका। संपर्क साध लिया गया लेकिन वो अभी तक पहुंचे नहीं है। जब तक आपके कैंप में नहीं पहुंच जाते हैं, आप उनको अपने सामने नहीं देख लेते हैं, तो आपके लिए परेशानी का सबब बना रहेगा। इसलिए मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि जेडीयू विधायकों की बैठक 8:30 बजे बुलाई गई है और जेडीयू को उम्मीद है कि बैठक के पहले उनके जो तमाम विधायक हैं वो उनके साथ कैंप में मौजूद है। लेकिन फिलहाल अभी भी 3 विधायक उस बैठक में नहीं पहुंचे, क्योंकि कई विधायकों को होटल चाणक्य में रहने का निर्देश। चलिए बिल्कुल आनंद, आपके पास आएंगे। रवि से नारायण भी हमारे साथ जुड़े हुए। रवि, जो तस्वीर देख पा रहे हैं आरजेडी का वो जगह लग रहा है और आरजेडी खेमे की अगर बात करें तो यहां भी हलचल काफी तेज नजर रात भर तेजस्वी आवास के बाहर भी आती रही। आरजेडी आवास की अगर बात करें, आरजेडी कार्यालय की बात करें तो वहां से भी क्या तस्वीर है और किस तरीके से आज की रणनीति बन रही है फ्लोर टेस्ट से पहले की? देखिए आज लेकिन सुबह की तस्वीर हम सीधी दिखाते हैं कि ये देखिए, आप जरा देखिए कि सुबह से ही जो है वो तेजस्वी यादव के आवास पे लालू प्रसाद यादव जिंदाबाद, तेजस्वी जिंदाबाद के जो नारे हैं वो सुबह से लगने शुरू हुए हैं और ये तमाम जो काज करता है वो पूरी रात इन्होंने गुजारी है इस आकाश के नीचे ठंड में यहाँ पे अलाव जलाकर। और ये आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि आज का दिन जो है वो विधानसभा में तय होना है कि आज जो सरकार है वो रहेगी, वो फ्लोर टेस्ट पे अपना बहुमत सिद्ध करती है या फिर जो तेजस्वी यादव ने रणनीतियां बनाई है वो सफल होते हैं। ये जो कार्य करता है, बताइए कि रात भर पूरे आप लोगों ने यहाँ पे कैसे गुजारी? रात भर हम लोग अपने नेता के समर्थन में पूरी रात नेता के बाहर, हम लोग ठंडा में भी हम लोग को कोई ठंड नहीं लगा और इस ठंडा के समय में भी हम लोग पूरे मजबूती के साथ नेता के साथ हम लोग खड़ा रहने का काम किया है। और ये जरा देखो तस्वीर आपको दिखाते हैं, अलाव जल रहा है, रात पूरे इन्होंने ऐसे ही काटी है और अभी योगा हो रहा है। ये तेजस्वी यादव के आवास के ठीक बाहर ये जगदीशपुर के पूर्व विधायक भी हैं। हाँ। और ये समर्थन में अपने नेता के यहाँ पहुंचे हैं सुबह के। रवि, थोड़ा एक और अपडेट दीजिए। जिस तरीके से रात में जो सियासी ड्रामा खास करके चेतन आनंद को लेकर के चलता रहा, चेतन आनंद तो बड़े ही सुकून के साथ था, विधायकों के साथ कभी गाना सुनाते सुनते गेम खेलते नजर आ रहे थे, लेकिन अचानक उनके भाई की FIR होती है, पुलिस पहुंच जाती है। तो ये रात भर क्या कुछ डेवलपमेंट हुआ? जी बिल्कुल, देखिए जिस ढंग से कल रात में पूरा सियासी ड्रामा चला है और खास करके जब चेतन आनंद की जो बात आई और जहां कहा गया कंप्लेन आया और फिर बाद में चेतन आनंद जो है वो कई घंटे तक रहे लेकिन उसके बाद वापस अपने घर गए, तो कई कयास लगाए जा रहे हैं कि क्या तमाम जो विधायक फिलहाल तो आरजेडी के एक साथ दिखाई पड़ रहे हैं। चेतन आनंद को लेकर के सवाल किए जा रहे हैं कि क्या वो पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे, लेकिन उन्होंने अपनी जो मजबूती है वो दिखाई है कि पार्टी के साथ है और वो विधानसभा पहुंच रहे हैं। और सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पे पूरा का पूरा आरजेडी एक ढंग से कहे लेफ्ट और कांग्रेस के सभी लोग जो हैं वो 10 बजने का इंतजार कर रहे हैं कि यहाँ से निकलेंगे, विधानसभा पहुंचेंगे और जो इनके नेताओं ने बिल्कुल बड़ी खबर सामने आ रही है, जेडीयू विधायकों की बैठक होगी। जी हाँ, सुबह 8:30 बजे से बैठक शुरू होगी। हमारे संवाददाता ने इस बारे में जानकारी दी है कि फ्लोर टेस्ट से पहले रणनीति बनाने के लिए बैठक की जाएगी। विधानसभा में विश्वास मत प्रस्ताव है आज और उससे पहले बैठक होनी है। ये बड़ी खबर न्यूज़ 18 बिहार झारखंड आप तक पहुंचा रहा है सबसे पहले। बिल्कुल, तो देखिए होटल चाणक्य में ये विधायक ठहरे हुए हैं, लेकिन इस विधायकों के ठहरने के साथ साथ ये भी कोशिश है कि जो विधायक नहीं पहुंचे हैं उनको बुलाने की कोशिश, उनको बुलाने के बाद। और रवि हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रवि, आपसे आरजेडी खेमे की हम बात कर रहे थे और काफी उत्साहित भी नजर आ रहे हैं और जो 10 बजे से निकलने की तैयारी है, लेकिन क्या आरजेडी के भी कई ऐसे विधायक है जिनकी उपस्थिति अब तक नजर नहीं आई है और उन पर भी एक संशय बना हुआ है? जी बिल्कुल, देखिए यहाँ पे अगर बात करें तो
जो नीलम देवी हैं अनंत सिंह की पत्नी, वो नहीं पहुंची थी। जो बैठक हुई थी उसके बाद चेतन आनंद पहुंचे थे, लेकिन रात में चले गए। और एक दो जो विधायक हैं वो फिलहाल माना जा रहा है कि आरजेडी के साथ ही हैं, लेकिन अपने कामों से जो है वो कहें। लेकिन यहाँ पे आरजेडी ने बता रहे हैं कि तमाम जो लोग हैं जो नहीं भी पहुंचे हैं वो विधानसभा जो है वो आज जरूर पहुंचेंगे, और इसे लेकर के तमाम लोगों से बात हुई है। और इसी को देखते हुए देखिए, जदयू ने भी जिस ढंग से 5 लोग नहीं पहुंचे थे, जिसमें से बताया जा रहा है कि सुदर्शन जो है जो शेखपुरा के विधायक है उनसे बात हो गई है, वो पहुंचने वाले हैं आज विधानसभा, लेकिन सबकी नजरें वही टिकी हुई है। और रवि, आप जहां पर इस वक्त मौजूद हैं वहां पर खूब सारे पोस्टर्स दिख रहे हैं, और पोस्टर्स में लिखा हुआ भी है कि नीतीश कुमार नहीं, तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के लिए जरूरी है। पोस्टर्स एक बार आप दिखाएं। जी बिल्कुल, और देखिए ये पोस्टर को आपको दिखाते हैं कि जो रोजगार जरूर देंगे, और नीतीश के जो तेजस्वी यादव हैं वो जरूरी है, और यहाँ पे जो काम किए गए हैं उन सारे कामों को पोस्टर के जरिए भी दिखाया गया है। और आप देखेंगे कि इस पोस्टर में भोजपुरी में लिखा हुआ ये पोस्टर है, और भोजपुरी में लिखा हुआ जो पोस्टर है वो बताता है कि 17 महीने के तेजस्वी के जो काम है वो 17 सालों के नीतीश और भाजपा के कामों पर ज्यादा जो है वो मजबूत है, और ये दिखाने की कोशिश की गई है। और नीचे में आप देखेंगे लिखा हुआ अंतर साफ बुझाता। तो ये जो है एक ढंग से आपको बताएं कि जहां पे तमाम जो कार्यकर्ता हैं तेजस्वी के और पूरे आरजेडी के वो जमे हुए हैं, और अपने नेताओं के साथ जो है वो मजबूती से खड़े हैं। और जिस ढंग से लगातार सियासत जो है वो उसमें रंग देखने को मिले हैं पूरे रात से लेकर के सुबह तक। अभी आपको बता दें कि अंदर में तमाम लोग जो हैं वो सुबह सुबह उठ गए हैं, तमाम विधायक, और उठ करके कोई योगा कर रहा है, और एक ढंग से कहें तो सुबह सुबह तैयार होने की कोशिश कर रहा है। ये जो कार्यकर्ता है सुबह से आप कब यहाँ पे पहुंचे हैं? हम लोग जो है कल मध्यरात्रि से, आज मध्यरात्रि से यहाँ है। हम ये कहना चाहते हैं कि हमने अपने हड्डियों पर लिख के रखे हैं ये सारे वारदात। तुम जो मांगते हो हमसे बहुमत होने के कागजात, अपनी हस्ती का तुमको सबूत जरूर दिया जाएगा। आज विधानसभा में तुमको उठा के पटक दिया जाएगा। पानी देख रहे हैं, पानी पिला पिला करके बहुमत हासिल कर लेंगे आज। अच्छा, पानी कैसे हासिल कर लेंगे बहुमत? गोप का नियमावली में लिखा हुआ है स्पष्ट। 122 जुटा कर तो देखे नीतीश जी। अरे तो आपके पास जो संख्या है अभी विधानसभा में वो तो पूरा है नहीं, तो आखिर बहुमत आखिर कैसे? सर, एक खेला सबसे बिहार हिला, एक खेला सबसे आपको दिल्ली हिल गई। दूसरा चीज अगर तेजस्वी जी बोलते तब क्या होता? आप ही से पूछे सब। तो खेला होगा, बिल्कुल होगा, हो चुका है। उनके पास 128 है, अगर उनके पास 128 है तो वो बहुमत साबित करे। वो हमारे नेता के घर के बाहर में पुलिस की छावनी तैयार करके क्या साबित करना चाहते हैं? एक तो पहले भी पूर्व में भी मुख्यमंत्री जी ने और भारतीय जनता पार्टी ने जनता के जनादेश का अपमान किया, और आज फिर अगर आपके पास 128 है, गवर्नर ने आपको इन्वाइट किया। आज विधानसभा के पटल पर निश्चित रूप से दिखाई पड़ेगा। दोनों जो पक्ष है अपनी अपनी ताकत दिखाएंगे, और वोट किया, और देखना होगा कि आज के फ्लोर टेस्ट पे क्या है। चलिए बिल्कुल, रवि आपके पास लौटेंगे, संजय भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनके पास भी चलते हैं। संजय, तो चलिए संजय से थोड़ी देर के बाद से जुड़ेंगे। रवि, कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के 19 विधायक है, और 19 विधायकों को भी यहीं पर रखा गया है, उन पर भी विशेष नजर है। लेकिन क्या यह भी माना जाए कि जब फ्लोर टेस्ट हो रहा होगा, जब वोटिंग हो रही होगी, तो कई विधायक अनुपस्थित भी हो सकते हैं जो अभी भी नहीं पहुंचे हैं? देखिए, इस पूरे अगर महागठबंधन में कहें तो हमेशा से सबसे जो कमजोर कड़ी के रूप में सामने आती रही है वो कांग्रेस है, और हमेशा बात होती रही कि कांग्रेस में टूट हो सकती है, बड़ी टूट हो सकती है। और शायद यही कारण है कि कांग्रेस के आला कमान ने बिहार में ना रख करके हैदराबाद तमाम 19 विधायकों को रखा था, लेकिन तमाम विधायक यहाँ पे पहुंच गए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि तो देखिए, अभी तेजस्वी यादव की आवाज पर अगर बात करें तो 112 विधायकों की संख्या बल वहां पर नजर आ रही है। ये विधायकों की संख्या 114 की हो जाती है पूरी महागठबंधन की, लेकिन 2 की अभी भी अनुपस्थिति बनी हुई है। 2 ये विधायक कौन कौन से, थोड़ा उनके बारे में बताएंगे, कहां पर हैं ये? देखिए, एक विधायक जो बताया जा रहा है कि जो नीलम देवी हैं, जो अनंत सिंह की पत्नी है, वो यहाँ पे नहीं पहुंची हैं। और यहाँ पे लेकिन आरजेडी के सूत्रों की अगर माने तो उनका कहना है कि लगातार हर दिन बात हो रही है, और उनका कहना है कि पहले तो इलाज के लिए वो दिल्ली गई थी, जहाँ पे वो इलाज के लिए थी, लेकिन वापस लौट गई हैं मोकामा, और आज विधानसभा के जो सत्र है उसमें भाग लेंगी, ये बताया जा रहा है। देखना होगा कि वो यहाँ पे पहुंचते हैं कि नहीं,
चेतन आनंद यहाँ पे लगातार थे, लेकिन रात में जिस ढंग से आपने देखा होगा कि पुलिस यहाँ पे पहुंची है, कंप्लेन किया गया, फिर वो वापस घर गए, उनको लेकर के कयास लगाए जा रहे हैं कि परिवार जो है वो कह रहा है कि पता नहीं जाना है या नहीं जाना है, लेकिन उन्होंने भी मजबूती से कही कि पार्टी के साथ मजबूती से खड़े हैं। तो अभी चेतन आनंद कहाँ है? जा रहा है, लेकिन देखना होगा कि जो चेतन आनंद जो है अभी अपने आवास पे है, अपने गृह जो आवास उनका अपना घर जो है वो यहाँ पे है। यहाँ पे रात में जब तक वो थे यहाँ पे, उसके बाद जब पुलिस के साथ वापस लौटे थे तो उसके बाद अपने आवास पर ही हैं। अब इंतजार इस बात का है कि चूंकि तेजस्वी यादव ने कहा है कि तमाम जो गठबंधन के विधायक हैं यहाँ से एक साथ विधानसभा कूच करेंगे, तो देखने वाली बात होगी कि जब यहाँ से विधानसभा जब सारे लोग जाएंगे तो क्या वो एक या दो जो विधायक हैं वो भी यहाँ से जाते हैं। चलिए बिल्कुल रवि, तो इन दो विधायकों पर खास करके नजर आरजेडी की होगी, चेतन आनंद, क्योंकि कहीं ना कहीं अब देखा जाए तो क्या पारिवारिक की चीजें आगे बढ़ी, आनंद मोहन, लवली आनंद और कई बड़े चेहरे हैं, उस वजह से ये चीजें बदली रात भर में। और साथ ही साथ एक नीलम जो है आनंद सिंह की पत्नी, वो भी गायब है, तो क्या वो पहुंचती है नहीं पहुंचती है? तो इन तमाम जगहों पर हमारे रिपोर्टर्स मौजूद हैं, अमित से भी जुड़ेंगे। एक ब्रेक का वक्त हो चला है, ब्रेक के बाद बिल्कुल हर अपडेट आप तक पहुंचा रहा है न्यूज़ 18 बिहार झारखंड, इसलिए बने रहिए। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौटेंगे। पहले स्पीकर के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन लाना होगा। स्पीकर को पहले क्या पिछली बार की तरह जैसे हमने देखा था कि विजय सिन्हा पहुंचे थे विधानसभा, उसके बाद वो जाकर आसन पे बैठे भी, उन्होंने एक संबोधन भी किया और संबोधन के बाद फिर उन्होंने त्याग पत्र दिया था, उस गद्दी से वो उतरे। तो क्या इस बार भी कमोबेश वैसी ही परिस्थितियां बनती हुई नजर आ रही हैं? क्योंकि संजय झा के अगर बयान की बात करेंगे तो वो स्थितियां ऐसी नजर आती है। और हमारे साथ इस वक्त अमित बने रहिए, डिप्टी स्पीकर महेश्वर हजारी जी जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत है महेश्वर हजारी जी आपका। जरा ये बताइए कि आखिर ये 122 की संख्या आपके पास है या नहीं है? अब देखिए, हम तो चूंकि डिप्टी स्पीकर हैं और चूंकि मान लीजिए संवैधानिक पद पर है तो ये तो पार्टी वाले ऐसी करेंगे, लेकिन मेरे समझ से जब आपका सामान्य ज्ञान क्या कहता है? आपके पास वो संख्या, आपकी पार्टी के पास वो संख्या है या नहीं? 128 विधायक है हम लोगों के साथ, और चट्टानी एकता के साथ नीतीश कुमार जी के साथ है, इसलिए कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ लोग भ्रम में फैलाने के लिए इस तरह की बातें मनोज झा, फिर मनोज झा का सामान्य ज्ञान कमजोर हो गया है क्या? उनका कैलकुलेशन गड़बड़ा क्या है? आखिर वो किस आधार पे कह रहे हैं कि भाई पहले आकर नो कॉन्फिडेंस मोशन से पहले 122 तो गिनाइए? अब देखिए, कोई भी संस्था नियमावली से चलती है और बिहार विधानसभा के कार्य एवं प्रक्रिया नियमावली में 179 में साफ साफ लिखा हुआ है कि किसी भी यदि अध्यक्ष के प्रति अविश्वास प्रस्ताव आया है तो अविश्वास प्रस्ताव के में बहस होगी, वोटिंग होगी, उस समय में वो कुर्सी पर नहीं बैठेंगे। लेकिन ये लोग चाहते हैं कि जबरन कुर्सी पर बैठ के कुछ से कुछ फैसला कर ले, ये तो मानिए संवैधानिक संकट हो जाएगी, गतिरोध पैदा हो जाएगा। और इस वक्त की बड़ी खबर आरजेडी सांसद मनोज झा के बयान से जुड़ी हुई, हटाने के लिए 122 का आंकड़ा नीतीश कुमार पहले दिखाएं, यानी कि जो नो कॉन्फिडेंस मोशन आने वाला है जिसमें स्पीकर को हटाने की बात की जा रही है, उसमें 122 का आंकड़ा नीतीश कुमार पहले जुटा कर दिखाएं। आरजेडी सांसद मनोज झा की तरफ से ये बड़ा बयान दिखाया गया है। उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि स्पीकर को हटाने के लिए 122 एमएलए की जरूरत है। आंकड़े को सदन में नीतीश कुमार पहले साबित करें और उसके बाद स्पीकर को हटाने के लिए नो कॉन्फिडेंस लेकर आए, क्योंकि जिस कानून का हवाला दिया जा रहा है उसी कानून को सामने रखते हुए आरजेडी के जो सांसद है मनोज झा, वो ये कह रहे हैं कि भाई यहीं से खेले की शुरुआत हो जाएगी। अब देखिए 122 का आंकड़ा कैसे नीतीश कुमार पहले दिखाते हैं, क्योंकि ये वो आंकड़ा है जिसे पहले दिखाना होगा और तब जाकर आप स्पीकर को हटा पाइएगा। जरा सबसे पहले सुनिए कि क्या कुछ कहा है आरजेडी के सांसद मनोज झा ने। स्पीकर को हटाने के लिए कितनी संख्या चाहिए? जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली है, रहने वाले और वोट करने वाले नहीं, एक्चुअल मेंबर्स यानी कि 243 में 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने नवम मीडिया वाले मामले में 7 जज बेंच ने ये बात कही। दूसरा मामला, तस्वीरें भी
तस्वीर है जो इस वक्त ये बता रही है कि आरजेडी खेमे में अपनी तैयारी है। आरजेडी के अपने विधायकों को कहीं ना कहीं अब इंटैक्ट रख करके सामने लाने की बात की जा रही है। कहा जा रहा है कि भाई हमारे जो विधायक है वो तो टूटने वाले नहीं है, लेकिन आखिर वो आधार क्या है जिस 122 के आंकड़े का जिक्र मनोज झा की तरफ से किया जा रहा है। जरा एक बार फिर से सुनिए कि मनोज झा आखिर इस 122 के आंकड़े को बार बार क्यों बता रहे हैं। क्या ये 122 का आंकड़ा नीतीश कुमार के कितनी संख्या चाहिए जो एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द असेंबली है, रहने वाले और वोट करने वाले नहीं, एक्चुअल मेंबर्स यानी कि 243 में 122 चाहिए स्पीकर को हटाने के लिए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, माननीय सर्वोच्च न्यायालय नवम मीडिया वाले मामले में 7 जज बेंच ने ये बात कही। दूसरा मामला महाराष्ट्र का, शांत रहिए आप लोग, एक बार गौर से सुनिए, आप गौर से सुनिए इसको। उसमें कहा गया है कि जितने भी सदस्य हैं उसका मतलब होगा इनको हटाने के लिए कि जिनके सीट वैकेंट नहीं है उन सब के आधार पर गणना होगी। तो 243 संविधान के हिसाब से, हालिया जजमेंट के हिसाब से, अरुणाचल और महाराष्ट्र के हिसाब से स्पीकर साहब को हटाने के लिए 122 सीट चाहिए। मैं तो मनोज झा के इस बयान को कैसे देखा और समझा जाए। मनोज झा बार बार कह रहे हैं कि 122 का आंकड़ा होना जरूरी है। कार्यशाला के नकली नाम से नहीं ले गए, हम तो अपने विधायकों, हम तो उनमें से नहीं जिनके यहाँ भोज में लोग नहीं पहुंचे। हमारे सारे विधायक, महागठबंधन दल के सारे नेता सब मेरे साथ खड़े हैं। ऐसी एकजुटता है और वो एकजुटता मैं इसलिए तो आपको संदेश मैंने सर्वोच्च न्यायालय के इस जजमेंट को आपके सामने रखने का उद्देश्य एकमात्र था। आप लोग कुछ भी इसका इंटरप्रिटेशन करें। सरकार को अविश्वास प्रस्ताव स्पीकर पर पास कराने के लिए सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश के अनुसार 122 सदस्य चाहिए। हम उनको शुभकामनाएं दें। धन्यवाद। जिस 243 विधानसभा सीटों वाली संख्या की चर्चा कर रहे हैं, बताएंगे कहाँ बुलाया जाएगा, कहाँ नहीं फिर तो हो ही गया। 122 जब पहले ही जो 2 जजमेंट महाराष्ट्र और अरुणाचल का मनोज झा जी ने जिक्र किया, तो 122 ही पहले दिखा दे। सरकार जो बनाए हैं मुख्यमंत्री जी को पहले 122 तो दिखाए, यानी कि 122 की संख्या नहीं है उन लोगों के पास। क्या आप मानते हैं कि जेडीयू के पास एक संख्या नहीं है, एनडीए गठबंधन के पास 128 विधायक नहीं है जो हस्ताक्षर किए थे? मतलब इतना तो ये साधारण ज्ञान का बात है। 122 जिसके पास होगा वो सरकार का मुखिया होगा, वो मुख्यमंत्री होगा, वो सरकार चलाएगा। और देखिए अखिलेश प्रसाद सिंह भी ये कह रहे हैं कि भाई ये तो बहुत साधारण से ज्ञान की बात है, यानी कि ये साधारण ज्ञान की